आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद। नमस्कार, मैं गौरी सुरवे, आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद और इस वक्त मैं मौजूद हूँ 15 नंबर रिक्शा स्टैंड पे। आपको बता दें कि मराठी को लेके जो कानूनी कार्रवाई है, वो कानूनी कार्रवाई राज्य भर में शुरू हो गई है। मीरा भाईंदर में ऑटो चालकों के ऊपर आरटीओ के द्वारा कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। कई ऑटो चालकों को नोटिस भी दी जा रही है, मात्र अभी जो दंडात्मक कार्रवाई है वो कार्रवाई नहीं शुरू हुई है। फिलहाल के लिए बस 1 महीने की नोटिस ऑटो चालकों को दी जाएगी और इस 1 महीने में ऑटो चालकों को मराठी सीखनी है और मराठी सीखने के बाद उनकी रिटर्न जो एग्जाम होगी वो रिटर्न एग्जाम होगी और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि ऑटो चालकों का जो लाइसेंस है वो 3 महीने के लिए निलंबित किया जाएगा कि नहीं। आइए जानते हैं यहाँ पे जितने ऑटो चालक मौजूद हैं, क्या उनके मन में कोई डर है ऑटो चलाने को लेके, उनकी क्या राय है। मराठी बोलने का जो कायदा है वो कायदा सरकार ने लाया है, इसके तहत जो ऑटो चालक है, ऑटो चालकों का इसके ऊपर क्या कहना है, ऑटो चालकों की इसके ऊपर क्या राय है, ऑटो चालकों का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, ये इन्हीं ऑटो चालकों से जानते हैं और उनके जो मुद्दे हैं वो आपके सामने रखते हैं। जो मराठी को लेके विवाद चल रहा था और मराठी सीखने के लिए टाइम पीरियड भी ऑटो चालकों को दिया गया था, टाइम पीरियड खत्म हो गया। आरटीओ की जो कार्रवाई है वो लीगली कार्रवाई चालू हो गई है। क्या लगता है ये कार्रवाई जो हो रही है सही हो रही है, ऑटो चालकों के ऊपर न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है? देखिए, एक तरफ से मैं कहूँगा जो एक कानून निकाला गया है किसी भाषा को लेकर, जैसा कोई राज्य है वहाँ की भाषा जरूरी है। अगर आप किसी राज्य में व्यवसाय करते हो तो आपको वहाँ की भाषा और वहाँ की संस्कृति को लेकर मेहनत ईमानदारी से आपको कार्य करके अपने देश को आगे बढ़ाना है। ये भाषा का हम सम्मान करते हैं और हर वो उत्तर भारतीय जो यहाँ पर व्यवसाय करता है और जो वाकई में अपने बच्चों का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी जिसके सर पर है वो सीखने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा लाखों लोगों ने फार्म भरे, लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया, जाकर लोग लाइन में लगे। पर ये मराठी भाषा का एक ऐसा मुद्दा है मैम कि जैसे हम जन्मजात हमारा यूपी है, बचपना हमारा वहाँ गया, हम बच्चे थे जहाँ पैदा हुए। महाराष्ट्रियन भाषा ऐसी भाषा है कि जिसे हर आदमी को इतनी आसानी से नहीं आ सकती। 3 महीना या 4 महीना जिसे आप टाइम दिया कि आप अगर बोलो कि किसी को कि ये भाषा आपको सीखनी है तो शायद ये कठिन है। अगर मैं ये कहूँगा प्रताप सरनायक परिवहन मंत्री जी ने जिन्होंने नया कानून लाया है, मैं ये कहूँगा कि महाराष्ट्र में कितने पंत प्रांतीय हैं आप बताओ। यहाँ पे क्या खाली ऑटो रिक्शा वाला कमा रहा है? ये आप दुकानें देख रहे हो, गुजराती, मारवाड़ी, बंगाली, असम, उड़ीसा, हर जिले का लोग है। आप यहाँ पे देखो ठेले वाले हैं, सब्जी वाले हैं, कंपनी लाइन है, फैक्ट्री लाइन है, सिक्योरिटी लाइन है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं और यहाँ पर ना जाने कितने एक्टर हैं, ना जाने कितने नेता मंत्री हैं जिनको मराठी नहीं आती, पर खाली रिक्शा वालों पर ही कार्रवाई की। ये मेरी समस्या सबसे बड़ी है। जैसे आपने बोला कि यहाँ पे कितने सारे नेता है, बाकी जो मारवाड़ी गुजराती समाज है, अगर मैं मीरा भाईंदर की बात करती हूँ तो मीरा भाईंदर में शिवसेना हो या बीजेपी हो, दोनों पक्ष में उत्तर भारतीय कार्यकर्ता है, नेता है, पर कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि ऑटो चालकों के लिए किसी भी उत्तर भारतीय नेता ने बयान नहीं दिया है, नहीं स्टैंड लिया। क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि ये जितने नेता लोग हैं सब मिलजुल कर जनता को बना रहे हैं। इन्होंने एक प्रोपगंडा सेट कर लिया है कि जनता को और जनता के माइंड को उलझा के रखना है। देखिए, आज एक गरीब ऑटो रिक्शा वाला, उसके बच्चों की दवाई, उसके बच्चों की पढ़ाई, उसके घर का चूल्हा इस ऑटो से चलता है। लोगों के लिए ऑटो है, पर मेरे घर वालों के लिए, मेरे परिवार वालों के लिए एक उम्मीद है। हम सुबह 5 बजे से निकलते हैं, रात को 12 बजे तक ऑटो चलाते हैं, 700-800 रुपया कमाते हैं, अपने घर भेजते हैं तो हमारा घर चलता है। हम प्रशासन से और शासन से एक चीज कहेंगे, देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज यहाँ पर जो चीज हो रही है ये आवाज क्या नेता मंत्रियों के कानों तक नहीं पहुंच रही। सोशल मीडिया का जमाना है, पूरा भारत देश देख रहा है। क्या जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक, मंत्री, नेता हैं, हम लोगों से वोट लिया यूपी, उत्तर प्रदेश में, कमाने के लिए हमको महाराष्ट्र में भेज दिया। कहीं जितने नेता मंत्री हैं आप बैठक करो, आपको वाकई में उत्तर भारतीयों से यहाँ परेशानी है, जो लोग मराठी नहीं सीख पा रहे हैं।
खासकर मेरा ये कहना है माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप तक ये वीडियो नहीं पहुंच रही, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो आप संसद में मुद्दा उठाइए, आप उत्तर प्रदेश में हमको रोजगार दीजिए, हमारे लिए काम के अवसर पैदा कीजिए। हमें कोई जरूरत नहीं है महाराष्ट्र में आकर काम करने की, हम अपने राज्य के लिए काम करेंगे, अपने स्टेट के लिए राज्य काम करेंगे, क्योंकि आज जो हमारे ऊपर मुसीबत है हमारे बच्चों के ऊपर मुसीबत ना है। कभी हमको भाषा के नाम पे, कभी हमको हिंदू मुस्लिम के नाम पे, यानी कि एक गरीब आदमी को क्यों उलझाया जा रहा है। हम परेशान हैं अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। आज हमारी इतनी उम्र है और न जाने कितने ऑटो रिक्शा वाले ऐसे हैं जिनकी 60 साल उम्र है, 70 साल उम्र है, 65 साल उम्र है। इस उम्र में आपको क्या लगता है इस उम्र में आकर वो लोग भाषा का ग्रहण कर लेंगे? देखिए, मराठी भाषा मला काय प्रॉब्लेम नाही आहे, महाराष्ट्रच्या रहेच्या मराठी भाषा आईचे पाई। तो जितने ऑटो रिक्शा वाले हैं वो सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात हम कहेंगे, जिन नेता मंत्री सांसदों को, प्रधानमंत्री, जितने भी मतलब सिस्टम में बैठे लोग हैं, हमारे टैक्स के पैसे से उनकी सैलरी आती है। हम जिनका 1000 रुपया कमाते हैं 320 रुपया टैक्स पे करते हैं, उससे पूरा सिस्टम चलता है। एक कानून निकाला है तो जनता की भलाई के लिए होना चाहिए, किसी के रोजी रोटी को छीनने के लिए नहीं। आज ये बात छिपी नहीं है कि ना जाने कितने ऑटो रिक्शा वाले, लाखों ऑटो रिक्शे वालों का पूरा परिवार निर्भर है ऑटो रिक्शा पर। आप बताइए, अगर वो 10 दिन ऑटो रिक्शा खड़ा कर देता है तो उसके परिवार की स्थिति क्या होगी और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हमारे माननीय मोदी जी लेंगे? 5 किलो राशन से उसके 5-6 घर भर में बच्चे हैं, दवा है, एजुकेशन है, सिस्टम कहाँ से चलेगा? तो हमारे प्रतिनिधि हैं जो हमारे सांसद, विधायक, मंत्री हैं, तो आप ये बताइए, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि एक बार 5 साल जैसा जीत गया कोई विधायक एमएलए तो उसके पास 20 करोड़ 50 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से आ जा रही है? गरीब आदमी के पेट में निवाला नहीं पड़ रहा है। उनके घर पे थार है, ट्रैक्टर है, बिलोरो है और जीसीबी है, लैम्बोर्गिनी है, सब गाड़ी कहाँ से आ जा रही है? 70-80 हजार रुपया सैलरी इनकी होती है। जनता का ही पैसा लूटते हैं ना ये लोग। तो कुछ तो ख्याल तुम लोग जनता का करो, कम से कम आप लोग पूरा भारत लूट रहे हो, कम से कम इस गरीब जनता को खाने कमाने तो दो, क्योंकि हम लोग आपको चुनते हैं, हमारा अधिकार है आपसे सवाल करने का। और अगर आपको ये लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं, हमें संविधान हमारा इजाजत देता है। अगर हम किसी नेता से सेटिस्फाई नहीं है, हम उसकी आलोचना करेंगे, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आज ये भारत की जनता को मानसिक गुलाम बना लिया गया है। दूसरा स्टेप आना बाकी है। सिर्फ हमारे पैरों में बेड़ियों की कमी है मैम। जिस दिन बेड़ियां पड़ जाएंगी तो उस दिन हम समझ लेंगे कि पूरी तरीके से गुलाम हो चुके हैं। परिवहन मंत्री जी ने एक चीज कही है कि उत्तर भारतीयों को मराठी भाषा का ग्रहण होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, मेरे जिले से लोग हैं, मेरे आसपास जिले के लोग हैं, इनको शुद्ध हिंदी नहीं आती है तो मराठी कहाँ से सीखेंगे? अभी प्रॉपर यहाँ पे इतने रिक्शे वाले खड़े हैं, अगर आप इनसे प्रॉपर हिंदी में बात करोगे, आपसे अच्छी तरीके से हिंदी में बात नहीं कर पाएंगे, अपने गाँव की ठेठ भाषा बोलते हैं। तो आप बताओ मराठी का ग्रहण कैसे कर लेंगे ये लोग? पहले तो आप इनको हिंदी सिखाओ, उसके बाद में मराठी। दूसरा स्टेप मराठी होना चाहिए और अन्यथा आप इस कार्रवाई को रोको, क्योंकि इसमें सिर्फ गरीब आदमी पिस रहा है, नेता लोग सिर्फ रोटी सेक रहे हैं। आपने बोला कि हिंदी है, जो हिंदी नहीं आ रही है कई लोगों को, मराठी कैसे आएगी? पूरी मराठी तो सीखनी नहीं है। जितना पैसेंजर से संवाद करना है उतना 10 लाइन का मराठी सीखना है। वो भी आपको टाइम पीरियड दिया गया था कि 105 दिन में वो आपको सीखनी है। 105 दिन में 10 सेंटेंस सीखना भी मुश्किल था? नहीं मुश्किल था, सीखा है। अभी 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं, 1 लाख लोगों को कार्ड मिला। अगर सरकार हमारी कोई जॉब निकालती है, उसने 1000 वैकेंसी निकाली, वहां पे 2 करोड़ फार्म भरते, सब पास हो जाते हैं। 1000 ही सिलेक्ट होते ना, वापस जो बचे उनको फिर टाइम दिया जाता है। जो लोग बचे हैं, जिन्होंने फार्म भरे, जो फेल हुए, उनको फिर टाइम दो, लोग सीखेंगे। उसमें सीखना ही क्या है? अगर कस्टमर आपसे पूछता है माला साकिना का जायचे आहे, तो क्या हमको बोलना है? बसा साहेब कडे नहीं जाना, मी घरी चाललो, तुम्ही दूसरा रिक्शा घ्या, ये सब बोलना है। कोई मुश्किल नहीं है, सीखने वालों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, भागने वालों के लिए मुश्किल है। जिनको जाना है वो जा सकते हैं, हमको सीखना है, हम सीखेंगे और रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये हमारी कर्म भूमि है। ऑटो चालकों में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि डर है, और डर के मारे कुछ ऑटो चालक बाहर नहीं पड़ रहे। क्या लगता है मीरा भाईंदर में, अगर मैं ऑटो चालकों को ये डर की बात करती हूँ, तो डर है ऑटो चालकों में इस चीज को लेके? मराठी नहीं आ रही है, कार्रवाई होगी इस चीज को लेके? देखो मैडम, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर में कम से कम 1 लाख से परमिट हुई, 1 लाख से रिक्शे वाले हुए हैं। तो
जो प्रताप सरनाईक का जो एकदम से प्रोसीजर है कि उन्होंने बोला कि भाई उत्तर भारतीयों को इनको मराठी भाषा आना चाहिए, तो उसके लिए एक वक्त होता है, समय होता है और टाइम दिया जाता है। तो इन्होंने कुछ टाइम दिया, 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर कि तुम लोग मराठी सीखो। पहली बात उनकी खुद जवाबदारी, उनकी खुद गलती, इससे पहले उनको खुद करना चाहिए था कि यहाँ पे मेरा भाईंदर में 1 लाख परमिट है, 1 लाख रिक्शे वाला है, उनके लिए क्लासेस का इंतजाम करना चाहिए। तो उन्होंने कितना क्लासेस किया? वहाँ पे कितने क्लासेस? यहाँ जो 1 क्लासेस सिर्फ है, 1 क्लासेस सिर्फ अपने ऑफिस के तरह इन्होंने चालू किया और 1 लाख पब्लिक में कितनी टीचर बिठाया उन्होंने। तो वहाँ पे कितना रहता है? 10-20 आदमी जाएंगे क्लास ज्वाइन करें, उसके लिए तो कहीं नहीं जाते, 6 महीने जाएंगे, साल भर जाएगी। तो पब्लिक के हिसाब से उनको क्लासेस ज्यादा ज्वाइन करना चाहिए, है ना, ज्यादा करना चाहिए। मेरा भाईंदर में चलो भाई इधर दे दो, उधर हर वार्ड में दे दो। आप तो आमदार है ना, आप तो मंत्री है ना, शिवसेना के मंत्री हैं, आप इतने बड़े होते पे तो आपके पास सब कुछ है, धन मन धन सब है। तो ये गरीब आदमी के लिए इतना तुम टॉर्चर करोगे, उनको कायदे से उनको रुकवाओगे, सब तक परमिट है, तकलीफ उनको हो रही है, बेचारे गरीब आदमी रोज खाते रोज कमाते, तो उनके लिए वक्त दिया जाए ना। गलत है भाई, हमारा पर हिंदुस्तानी उत्तर प्रदेश स्टेट अलग थोड़ी है, इंडियन है ना। ये पता चलने को मालूम चाहिए ना, उत्तर प्रदेश कहाँ है? हिंदुस्तान में। हम भी हिंदुस्तान के रहवासी है, हम किसी बांग्लादेश से नहीं आए हैं। तो ये गलत हो रहा है, टाइम दिया जाए, 2-4-6 महीने समय दिया जाए। मीरा भाईंदर में अगर मैं बीजेपी की कहूंगी, शिवसेना की कहूंगी, ऐसे कई नेता है जो उत्तर भारतीय है, और उत्तर भारतीय नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने किसी भी जगह पे मैंने नहीं देखा, या आपके ओर से मैं कहूंगी कि ऑटो चालकों के लिए किसी का एक बयान नहीं आया, किसी ने ना आवाज उठाई ऑटो चालकों के फेवर में। प्रताप सरनाईक ने जब उनको इलेक्शन लड़े थे, उनके प्रचार में मैं गया था, उनके प्रचार में करीब 70-80 हजार रिक्शे लगाए थे, मैंने 80 रिक्शे लगाए थे। उनको पूछो कि तुम्हारे प्रचार में घोड़बंदर से काजूपाड़ा चाले तक कितने रिक्शे लगे थे? तब उनको उत्तर भारतीय नहीं दिख रहा था, उत्तर भारतीय दिख रहा था कि उत्तर भारतीय है कि मुंबई वाला, कि हमसे मुंबई है कि हमसे मानुस है, तब उनको नहीं दिखता था। आज दिखता है, जब आमदार बने, हमने बनाया उनको आमदार, हमने बनाया उनको आमदार। हम घूमे रैली में, मनता मेरा फोटो देखो, उसमें प्रचार में हूँ कि नहीं मैं, हमने रिक्शा वाले लगाया, उसको पैसा तक नहीं मिला है। अभी उसका नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, आज उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको तकलीफ दी जा रही है। अंकल, आपके हाथ में जो नोटिस है, वो नोटिस आपको कल आरटीओ ने मारी है। क्या आरटीओ ने नोटिस देने के बाद कहा है? उन्होंने बोला कि 1 महीने में मराठी सीख लो, नहीं सीखते हो तो आपका लाइसेंस परमिट रद्द किया जाएगा। 105 दिन की मैं कहूंगी अवधि दी गई थी, उस 105 दिन में आपने मराठी सीखने का प्रयास नहीं किया था क्या? मैं गांव से आया था, अभी मैं गांव में गया था, 2-3 महीने तो गांव में रहने ही होता है, परिवार रख के। यहाँ पे इसी ऑटो से परिवार पालना, इसी से खर्चा निकालना, इसी से सब कुछ करना। अभी बताओ 1 महीने में कोई दूसरी जगह का हो, वो मराठी सीख जाएगा एकदम? धीरे धीरे सीखने में टाइम लगता है। मैं हिंदी भाषा बोलता हूँ, हिंदी भाषा धीरे धीरे मराठी आएगा, इतनी जल्दी नहीं आ सकता, मगर फिर भी मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। ऑटो चलाने में कहीं ना कहीं डर लग रहा है, शहर में निकलने में कहीं ना कहीं ऑटो चालकों में डर है, ऐसा मैं कह सकती हूँ? बहुत ज्यादा डर लगता है, डर की वजह से गाड़ी नहीं कोई निकाल रहा, सब जगह जगह खड़े हो गए, गाड़ी निकाल नहीं रहे, उसके चक्कर में कि कहाँ पे आरटीओ साहब मिल जाए, हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दें। 1 महीने की जो नोटिस है, आपको 1 महीने की नोटिस दी है, कोई दंडात्मक कार्रवाई हुई है, फाइन वगैरह ले रहे ऑटो वाले अभी आपसे? नहीं, कोई कानून नहीं, ये नहीं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं 1 महीने में सीखो, सीखने के बाद में फिर मुझे बताओ, कोई बात नहीं, फिर मराठी सीख। 1 महीने के बाद आपकी दोबारा जो मैं कहूंगी मराठी की एग्जाम ली जाएगी। जी, मैं कहूंगी कि अभी जो मीरा भाईंदर में हो या पूरे महाराष्ट्र में हो, ऑटो चालकों के ऊपर कानूनी कार्रवाई चालू की गई है। क्या लगता है ऑटो चालकों के मन में कहीं ना कहीं डर है इस चीज को लेके कि कार्रवाई होगी, हमारा जो लाइसेंस रहेगा वो लाइसेंस निलंबित किया जाएगा 3 महीने तक? तो डर दिख रहा है ऑटो चालकों में? आप खुद एक ऑटो चालक हो। जो ऑटो चालक, इनको 3 महीने का टाइम दिया था, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ये 10 सेंटेंस बोले गए तो 10 सेंटेंस इन लोगों ने सीख लिए। सीखने के बाद अगर कोई भी मराठी पैसेंजर बैठता, अगर एक मराठी पैसेंजर से बात करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस वो भूल जाते हैं, 1 या 2 सेंटेंस भूलते हैं, तो भूलने के बाद मराठी पैसेंजर तुरंत हिंदी में बात करने लगता है। तो मैडम, जो इन लोगों ने 3 महीने में जो भी सीखा है
तो वो भी ये भूल जाएंगे। मराठी खुद अगर मराठी बोले कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मराठी खुद मैडम मराठी नहीं बोल रहा, आपको ये खुद मालूम है। यहाँ पे मराठी जितना है वो खुद मराठी नहीं बोल रहा है। मराठी अगर मराठी बोले कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं भी कोचिंग क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं मैडम है। ये सब अपने आप सीख जाएंगे, सारे के सारे अपने आप से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ना ये मतलब अभी ना तो आरटीओ को प्रॉब्लम होगी ना बाकी, तो बेस लाइसेंस तो मैडम सबके पास ही रहता है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा यही कहना आपसे है बस। रेग्युलर लाईफ मध्ये काय वाटतं, ऑटो चालकांचा जो आता मुद्दा शहरामध्ये नव्हेच तर पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कुठे ना कुठेतरी गरम झालेला आहे, तुमच्या रेग्युलर लाईफ मध्ये कुठे फरक पडलाय का? म्हणजे ऑटोचं भाडं वाढलेलं आहे किंवा ऑटोवाल्यांनी संप केला, ऑटो लवकर भेटत नाही वगैरे असा प्रॉब्लेम फेस होत आहेत का? सगळ्या गोष्टी मिळत आहेत, प्रत्येक ठिकाणी सर्व्हिस चांगले, ऑटो मिळतो, वेळेवर मिळतो, यायला जायला काही ट्रान्सपोर्टचा काही प्रॉब्लेम नाहीये, कुठल्याही प्रकारचं काही अडचण नाहीये। राहिला प्रश्न मराठीचा, तर मराठी महाराष्ट्राची मातृभाषा आहे। प्रत्येक राज्याची आपापली मातृभाषा असते, ओळख असते, प्रत्येकाने आपल्या भाषेमध्ये आदर असतो, किंमत असते, त्यामुळे प्रत्येकाला इथे काही जबरदस्ती नाही, परंतु तुम्हाला रोजच्या रहदारीसाठी, तुम्हाला रोजच्या प्रवासासाठी तेवढी भाषा येणं किंवा ती समजणं ते तरी महत्वाचं आहे। तुम्हाला जास्त बोलायला कोणी जबरदस्ती केलेली नाही की तुम्ही बोलाच, परंतु तुम्हाला एखादं भाडं येतं तर त्याला तुम्ही मराठीमध्ये विचारा, कुठे जायचंय, कुठे सोडायचंय, एवढे 2 शब्द बोलायला तुम्हाला काही जास्त शिकायची गरज नाहीये। पेपर घ्या, परीक्षा द्या, तुम्हाला काय तिथे काय IAS IPS बनवणार नाहीये, तुम्हाला फक्त तुमच्या कामापुरती आणि गरजेपुरती। आता हिंदी तर प्रत्येक ठिकाणी आहेच, परंतु मराठी महाराष्ट्रामध्ये राहायचं म्हटल्यावर मराठी यायलाच पाहिजे ना। आपण प्रत्येक जण ते राहतो, खातो, पितो, तिथे कामधंदे करतो, उद्योगधंदे करतो, प्रत्येक गोष्टीसाठी तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये पोट भरण्यासाठी येता, मग त्या भाषेला तुम्हाला आदर करणं गरजेचं आहे। आम्ही करणार नाही, आम्हाला ती भाषा येत नाही हे बोलणं चुकीचं आहे। महाराष्ट्र सगळ्यांना पोचतो, पोट भरण्यासाठी लोक महाराष्ट्रात पूर्ण भारतात येतात आणि त्यांच्या सगळ्या गोष्टी गरजा पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये राहतात। आज असे कितीतरी उत्तर भारतीय लोक आहेत जे महाराष्ट्रामध्ये येऊन स्थानिक झाले, त्यांची मुलं मराठी मीडियममध्ये शिकतात, त्यांचे सगळे आई वडील सगळे मराठीमध्ये कामाला ऑफिसला वगैरे जातात, ते पण तिथे महाराष्ट्रामध्ये बोलतातच ना मराठी, मग काय अडचण काय आहे? सगळ्या गोष्टी तुम्ही करण्यासाठी मराठी फक्त मुद्दा घेता पण करत काहीच नाही, मग काय फायदा तुमचा इथे राहून नका, तुम्हाला नाही बोलायचं रिक्षा घ्या, तुमचा यूपी। आरटीओ ने, अगर मैं कहूंगी कि जो लीगली कानूनी कार्रवाई है, वो कानूनी कार्रवाई है, वो जो चालू की है कानूनी कार्रवाई, क्या लगता है ऑटो चालकों को जो मराठी सीखनी चाहिए उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई हो रही है, सही हो रही है, गलत हो रही है? मैडम, महाराष्ट्र में जब रोजी कमाने के लिए लोग आए हैं तो एकदम से कोई सीख नहीं पाता है, क्योंकि सब अनपढ़ है, इसमें ज्यादा कोई पढ़ा लिखा डिग्री लेके नहीं आया हुआ है। यहाँ पे लोग ऐसे कि खेती करके वहाँ पे जब उनकी कमाई नहीं होती तो कहीं तो कोई अल्लाह उनको रिस्क देता तो ढूंढते हुए यहाँ पहुंच जाता है, मगर वो कोशिश करेंगे, उन लोग सीखना तो जरूरी है, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। रिक्शा में बैठने कस्टमर जो उनकी जो पैसेंजर बैठता है गाड़ी के अंदर, रिक्शा के अंदर, उसको भी मराठी आना चाहिए, मगर वो हिंदी में बोलेगा तो ये भी हिंदी में बोलेंगे, और जब ये मराठी में बोलेंगे तो इनको भी बेशक थोड़ा बहुत मराठी आना ही चाहिए महाराष्ट्र में रहेंगे तो, क्योंकि महाराष्ट्र में देखिए काम करके कमाना है तो वहाँ का मातृभाषा तो थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, मगर जबरदस्ती आप करके बोलोगे कि तुम्हारा लाइसेंस जब्त करेंगे, तुम्हारा परमिट कैंसिल करेंगे, ये गलत है मैडम। मेरा कहने का यही है, जो भी है प्यार से करो, मगर इनको इतना वक्त दो, इनको कमाना भी है और सीखना भी है। तुम बोलोगे सीख कर तुम धंधे पे आओ, वो तो इनसे ना हो, इनके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, सब महीने बाद साल भर बैठ के कमा के खाएंगे, फिर मराठी सीखेंगे, फिर धंधे पे जाएंगे। इसके लिए सरकार से यही विनती है कि इनके वक्त दिया जाए, इनको ऐसा टाइम दिया जाए, इनकी रोजी भी कमाए। अभी रिक्शा लेके निकलेंगे, पुलिस वाले पकड़ेंगे, इनसे पैसा भी लेते, जमा भी करेंगे, लाइसेंस भी ले लेंगे, तो ये करेंगे क्या? सरकार को थोड़ा वक्त दे दो और इनको थोड़ा छूट दे दो हाईवे पे, वो पुलिस वाले से पकड़ा पकड़ी मत करे, एक टाइम दे दो, टाइम पे लोग इंशाल्लाह सीखेंगे, क्योंकि सब कमाने आए हैं, कोई यहाँ पे टाइम पास करने को नहीं आया है, सबको घर चलना चाहिए। मैडम, मेरा कहने का यही मतलब है। आपने कहा कि टाइम देना चाहिए, 105 दिन की मैं कहूंगी अवधि दी गई थी, 1 मई से लेकर 15 अगस्त तक, क्या वो कम थी 10 सेंटेंस सीखने के लिए, पैसेंजर से संवाद करने के लिए? तुम्हाला कुठे जायचंय, आम्हाला इथून मीटरनी जायचंय, ये बेसिक बोलना था, ज्यादा पूरी मराठी की क्लासेस आपको नहीं लेनी थी। वो 10 सेंटेंस सीखने के लिए 105 दिन की मैं कहूंगी अवधि कम थी। ये बात सही है तुम्हारी, तो इन्होंने क्या है वो 30 को इन्होंने फॉलो नहीं किया है, तो सरकार इन पे सख्त जो हो रहा है ना, ये इसी के लिए हो रहा है कि इनको ये चीज को अभी सख्त इनको भी होना पड़ेगा इस चीज के लिए। इसके लिए इनको ये चीज तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, परमिट कैंसिल हो जाएगा, ये जो बात है ना, इसके लिए किया जा रहा है कि इनको ये चीज को फॉलो करो, अभी अब करना पड़ेगा। पहले हवे में रखे लो, हवे में चले गए बात को, चलो यार होएगा देखा जाएगा, ये बात गलत है। मगर मेरे रिक्शे भाई लोग यही बोलता हूँ, जितना हो सके कोशिश करो, मराठी थोड़ा बहुत
कुठे जायचं दादा, कुठे बैठा रे तुम्ही सांगा. ये इतना तो सीखना जरूरी है भाई लोग. ऐसा नहीं कि नहीं, यूपी में जाते हो तो हम भी जाते हैं यूपी में, मगर हम भी कहा भैया बढ़कर है, हम भी ये बात बोलते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं, मगर थोड़ा बहुत सीखो. इनका कहने का मतलब ये, मगर सरकार से ये विनती है मेरा, मेहरबानी करके इनका जो ये पकड़ा पकड़ी जो अभी हो रहा है उसके लिए थोड़ा सा वक्त इनको दे दो. तो बेचारे अभी तो इनको समझ में आ गया. अब इन लोग कोई तो गांव भाग गए, कोई सीखने की कोशिश कर रहे, तो इनको टाइम दे दो, बस यही कहता हूँ. हमने देखा कि यहाँ के ऑटो चालकों के क्या ओपिनियंस है, ऑटो चालकों ने अपना क्या मत दिया है इस पूरे कायदे के तहत में. यहाँ के ऑटो चालकों ने यही कहा कि मराठी आनी बेशक जरूरी है. हमें जो टाइम दिया जाएगा वो टाइम कहीं ना कहीं बढ़ा के दिया जाना चाहिए. मराठी आनी जरूरी है, पर सिर्फ मराठी सीखना ही ऑटो चालकों का काम नहीं है. उनका पूरा परिवार, मैं कहूंगी, ऑटो पे निर्भर रहता है. उनका पूरा परिवार इस ऑटो से चलता है. तो काम धंधा देख के जो मराठी सीखने का टाइम है वो कहीं ना कहीं उन्हें कम पड़ रहा है. और ये जो टाइम पीरियड हो, टाइम पीरियड बढ़ाया जाए. मीरा भाईंदर में बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी रहे या शिवसेना रहे, किसी भी पक्ष ने, किसी भी उत्तर भारतीय नेताओं ने ऑटो चालकों के लिए मुद्दा नहीं उठाया, उनके समर्थन में आवाज नहीं उठाई, ये मैं कहूंगी. और यहाँ के ऑटो चालकों ने भी ये कहा कि नेता है सिर्फ वोटिंग के टाइम पे आते हैं, जब हमें दिक्कत होती है तभी नेताएं खड़े नहीं होते. उत्तर भारतीयों के वोटिंग से जीते हुए नेता है. उत्तर भारतीयों को जब मजबूरी होती है, उस मजबूरी में, उनके बेहद हालात में उनके साथ खड़े नहीं होते हैं. तो नेता है क्या सिर्फ वोट लेने के लिए आएंगे क्या? जब उत्तर भारतीयों का वोटिंग के लिए यूज करते हो तो उत्तर भारतीयों के साइड से उत्तर भारतीयों के लिए आवाज उठाना भी नेताओं का ही काम है. ऐसा आरोप यहाँ के ऑटो चालकों ने कहीं ना कहीं पे लगाए, हम देख रहे हैं. अभी आने वाले समय में मीरा भाईंदर में ऑटो पे होने वाली जो आरटीओ की कार्रवाई है वो कैसे होगी, वो देखने जैसी रहेगी. फिलहाल के लिए बस इतना ही. मीरा भाईंदर की ऐसी छोटी मोटी खबरों के लिए देखते रहे भाईंदर संवाद. मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद.